केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय हो नरसिंह दे जय हो नरसिंह दे नरसिंह दे जय हो नरसिंह दे जय हो लक्ष्मी नरसिंह जय हो लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नर हरे कृष्ण से भक्ति दंड प्रणाम। प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय भक्ति विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय भक्ति प्रहलाद महाराज की जय अनुकोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय हरे कृष्णा सब भक्त चरण दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा लगा माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। 10 नाम अपराध भी बोल दीजिए माता जी। जी माता जी माता जी। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विश्वासशक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कोई भूल हुई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण से भक्तों चरण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। कल के सत्र की जानकारी दे दीजिए माता जी। जी माता जी, जैसी आपकी आज्ञा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्द माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी के परमपिता भगवान श्री कृष्ण, पतित पावन जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हम सभी के अति प्रिय एवं बहुत ही विनम्र शिक्षा गुरु जी तथा आप सभी समस्त भक्त वृंद के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी के महान दया कृपा से ही कुछ मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे में कोई सामर्थ्य योग्यता नहीं है। कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कल प्रभु जी ने क्लास में सबसे पहले जो संडे को क्लास लिया था, जो एग्जाम लिया था, उसके क्वेश्चन में क्या परफेक्ट आंसर है
होना चाहिए, उसके हम लोग को लाभान्वित कराया। तो बहुत ही अच्छा लगा। आपका तहे दिल से प्रभु जी लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। आप सचमुच बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं और इतनी ज़्यादा हम लोग के साथ मेहनत करते हैं और बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल क्लास, वेरी वेरी हार्ट टचिंग इंस्पायरिंग क्लास हम सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही परम सौभाग्य हम लोग का है कि आपका एसोसिएशन गाइडेंस हमें मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत दिनों से आप हलादी माता जी के जैसे महान शुद्धि पुण्य आत्मा के जीवन से संबंधित ऐसी बहुत ही अद्भुत चमत्कारी घटनाओं से हम सभी को अवगत करा रहे हैं। तो इसे अगर हम जीवन में उतार लिए तो बहुत ही रोमांचकारी एवं अति प्रेरणादायक है और हम सभी कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं ऐसी महान दिव्य आत्मा से, व्यक्तित्व से। कल प्रभु जी ने शुरुआत में बताया कि अलादी माता जी द्वारा लिखी कविता बहुत ही सुंदर है और जितनी बार भी हम पढ़ते हैं तो कभी भी जी नहीं भरता है। वृंदावन में आने के बाद उनके जीवन में नया मोड़ आता है, नई दिशा मिलती है। वो भी नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब भी इस किताब को पढ़ते हैं तो लगता है कि मेरे जीवन में कृष्ण ने क्या सोच रखा है, मैं नहीं जान सकती हूँ। माता जी का अपने परम श्रद्धेय गुरु प्रभुपाद जी पर पूरा विश्वास था और प्रभुपाद जी का कीर्तनानंद जी पर पूरा विश्वास था। जब कीर्तनानंद जी उसे दूसरी तीसरी शादी करने को कहा तो उसने इसे प्रभुपाद जी की इच्छा मानकर स्वीकार किया, जिसे वो अपने जीवन को नई दिशा दे रही थी और वो आगे बढ़ रही थी। तो प्रभु जी आगे बताते हैं कि हम देखेंगे कि उनकी जिंदगी में क्या कुछ नयापन आता है। हमने उनकी लिखी कविता पढ़ी थी और बहुत गहरा अनुभव किया था। उनके मन में उनके भाव कितने उच्च स्तर के थे। वो स्त्री जो अमेरिकन थी लेकिन उसके मन के भाव कितने ज़्यादा सुंदर थे। जैसा कि हमने पिछले सत्र में देखा था, अलादी माता जी अपने हृदय की भावना को शब्दों में पिरोती हैं और अपने मन के उद्गार को इस तरह व्यक्त करती है कि कहाँ गए वो वृंदावन जिसमें सुरभि गाय थी, चिंतामणि पत्थर है, कल्पतरु वृक्ष है, और वो वही वृंदावन है जो आध्यात्मिक गुरु की देन है, जहाँ मैं रह रही हूँ। यहाँ बहुत तपस्या है, ठंड है, बहुत सारी चीज़ें जो वो अपनी कविता में लिखती है। हम कृष्ण के लिए लगाव पैदा कर सकते हैं तो हम किसी भी जगह को वृंदावन बना सकते हैं। किसी भी परिवार में, समाज में, देश में जब कृष्ण हमारी लाइफ के सेंटर में होते हैं तो बस लगाव का केंद्र कृष्ण होना चाहिए। लगाव मतलब प्रेम और आसक्ति, प्रेम आसक्ति। और प्रभु जी आगे बताते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि आसक्ति केवल भौतिक चीजों में नहीं होती है, वो भक्ति में सच्ची आसक्ति, लगाव, प्रेम होना चाहिए। भक्ति मतलब केवल हमें दिशा बदलनी है। प्रभु जी अपने स्कूल के बारे में बहुत सुंदर घटना बता रहे थे कि मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तो उसमें एक लेसन था और उसमें एक बहुत बूढ़ी महिला थी जो 40 साल से गांव में रह रही थी। फिर उनके बच्चों ने गांव से शहर आने का फैसला किया और जब घर के सारे सामान भरे गए तो उसके इमोशन इतने बाहर आ गए कि वो पुरानी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने में लग गई। तो यहाँ पर हमें गहराई से इस बात को प्रभु जी समझा रहे हैं कि हमें अपने भक्ति में अपने लगाव को बदलना है, सही चीज़ों से अटैचमेंट रखना है। मैं परिवार में रहकर कृष्ण के प्रति मेरा लगाव प्रेम है, उनकी आराधना के प्रति, पूजा की दृष्टि से पूजा के प्रति, तो वो घर भी वैकुंठ है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जब मैं दफ्तर से घर आता था तो उनके सारे बच्चे भजन कीर्तन करते हुए दिखाई देते थे, उनकी पत्नी करताल बजाती थी, तो उन्हें इसमें बहुत ही आनंद आता था। तो यहाँ भी निर्मल भक्ति की सेवा होती है, जहाँ भी निर्मल भक्ति की सेवा होती है तो वहाँ पर पवित्र धाम प्रकट हो जाता है। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु और भी उनके पवित्र ग्रंथ जो भी हैं, तो उसमें हम जैसे बद्ध जीवों को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और कोई भी व्यक्ति श्रवण तथा अध्ययन द्वारा उस आध्यात्मिक शाश्वत चीजों में प्रवेश कर सकता है। और प्रभु जी आगे बताते हैं कि एक बार अलादी माता जी अपने व्याख्यान में कहती है कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, पेरिस नहीं है, जहाँ भी भगवान रहते हैं वो बैकुंठ है, वहाँ कोई चिंता कुंठा नहीं है। गुरु और कृष्ण की कृपा से उसे वास्तविक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। माता जी के लिए न्यू वृंदावन वृंदावन की तरह था जो कृष्ण का निवास स्थान था। वहाँ पर गाय थी, सेवक थी, सभी चीजें विद्यमान थी।
प्रभु जी आगे बताते हैं कि जब अलादी माता जी 1973 को प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखती है और उनके मन में जब भी इमोशन आते थे तो वो अपने गुरुदेव को पत्र लिखती थी, अपने हृदय के भाव को व्यक्त करती थी। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान शिक्षा हमें मिल रही है कि शिक्षा शिष्य को और गुरु का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी इमोशन हो, संशय हो, दुविधा किसी भी प्रकार के मन में हो तो हमें अपने गुरु से जरूर मार्गदर्शन लेना चाहिए। उनसे सारा अपने मन की बात जरूर शेयर करना चाहिए। इसी से गुरु शिष्य के बीच प्रेम बढ़ता है और वो गुरु की आज्ञा को फॉलो करता है। वो बहुत ही सुंदर भाव पत्र द्वारा व्यक्त करती है जो दिल को छू जाता है। वो कहती है कि प्रभुपाद गुरु जी आप बहुत बिजी हैं गुरुदेव, लेकिन मुझे बताना है कि वृंदावन की इस भूमि पर क्या हो रहा है। यह पारसमणि, कल्पतरु तथा सुरभि गाय से भरा है। प्रभुपाद जी जब से आपने आत्मनिर्भर होना सिखाया है तब से यहाँ पर आध्यात्मिक उत्साही भक्त द्वारा अधिक से अधिक आनंद प्रकट हो रहा है। यहाँ पर लोग इतने उत्साही और विग्रह के प्रति प्रेम से भरे हैं। सारी भूमि गीत तथा नृत्य करती दिखाई दे रही है। हर दिन नया उत्साह उमंग मुझे यहाँ पर मिलता है। मैं लकड़ी लेने जाती हूँ, मक्खन मथकर पनीर बनाती हूँ और उसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के लिए भोग बनाती हूँ। पूरे दिन आपका ही टेप सुनती हूँ। जब भी कोई कार्य कर रही होती हूँ आपकी ध्वनि प्रवचन मैं सदैव अपने कान में प्रवेश कराती रहती हूँ और आपकी ध्वनि बहुत ही शक्तिशाली तथा आध्यात्मिक है। तो यहाँ पर आप हैं, कृष्ण हैं और जी हरे कृष्णा। यहाँ पर रुक जाइए, धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। सभी दंडवतों को दंडवत प्रणाम। सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी आपके चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्त चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा बताया रंजना माता जी ने, धन्यवाद। बस तो हम आगे बढ़ते हैं। लगा कृपा है प्रभु जी मेरा हरे कृष्ण। कृपा से कुछ बोलने का प्रयास करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, तो हम 5 मिनट कीर्तन करते हैं आज। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद। जय 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 तो अभी हम हमारे सेमिनार को हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का टॉपिक है कि हम जीवन में निर्णय कैसे ले। क्या टॉपिक का नाम रखा है? ओके, जीवन में निर्णय कैसे ले। तो ये जो सेमिनार होगा ये दूसरे अध्याय के ऊपर आधारित है। उसी किताब में से मैंने बताया है। हर एक चीज ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, सोचिए। हर एक शब्द हमें सोचने में मजबूर कर देगा। ओके। जी ओके। तो सब लोग रेडी है तो अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। तो कुछ कुछ पॉइंट है जो हमें आपको अच्छे पॉइंट लिखने हैं। कुछ लिखने के लिए मैं बताऊंगा। और जितने भी सेमिनार हुए हैं आप थोड़ा सा उस किताब को पढ़ते भी जाइए जिस पे आप लिख रहे हो। ओके। तो जी, तो किसी दार्शनिक ने कहा है कि हम हर दिन 35,000 हमारे मन में विचार आते हैं और ये सारे विचार हमें निर्णय लेने में बाध्य करते हैं। कितने आते हैं? 35,000 सुबह से लेकर रात तक।
तो यहाँ पर बताते हैं कि कुछ इसमें निर्णय व्यवहारिक होते हैं, जैसे हम कब उठेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कौन सी कमीज पहनेंगे, है ना। बहुत सारे मन में हम निर्णय लेते हैं, लेकिन कुछ ये व्यवहारिक होते हैं रोज के। ओके, लेकिन कुछ निर्णय होते हैं और बौद्धिक होते हैं और योजनाबद्ध होते हैं, जैसे हम कहाँ रहेंगे, हम कौन सा अध्ययन करेंगे, हम कहाँ घूमने के लिए जाएंगे, या हम कौन सा किताब पढ़ेंगे। ओके, तो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसे जैसे ये दुनिया अधिक जटिल होते जा रही है, जटिल का अर्थ क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, है ना, बहुत ही, क्या बोल सकते हो जटिल को, जैसे एक धागा जब दूसरे धागा से बंधा हुआ होता है ना, उसके गांठ को खोल पाना बहुत कठिन होता है। ओके, तो इसको जटिल कहते हैं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना, नहीं तो आवाज आने लगते हैं। ओके, और अगर आपको कैमरा ऑन नहीं कर सकते हो तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा कुछ ही दिन, कुछ ही इसमें। ओके, लेकिन आप कैमरा ऑन कंपलसरी है और उसमें आपको दिखना भी चाहिए। ओके, नहीं तो फिर बर्तन की आवाज आने लगते हैं। ओके जी, तो जी, जैसे जैसे संसार जटिल होते जा रहा है, उपलब्ध विकल्पों का तेजी से विस्तार हो रहा है। विकल्प मतलब उसके सॉल्यूशन। जैसे मान लो आपको 1 BHK फ्लैट लेना है अभी, तो आपको एजेंट है ना 10 फ्लैट दिखाएगा। यहाँ पर देखो 1 रूम किचन है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, यहाँ पर बालकनी भी है, यहाँ गार्डन है, यहाँ पर स्कूल नजदीक है ना। तो इतनी सारी विकल्प है और इसका बहुत विस्तार हो रहा है, और इसलिए लोग निर्णय लेने की थकान से पीड़ित होने लगे, अभी थक जाते, क्या करे, है ना। क्योंकि पहले के जमाने में कैसा होता था कि विकल्प बहुत कम होते थे। जैसे मुझे याद है कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि हम जब बड़े होते थे, 5 साल के 6 साल के, तो हमें पता होता था यही स्कूल में जाना है, क्योंकि सरकारी स्कूल ही तभी चला करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि सीबीएसई है, इंटरनेशनल है, एसएससी बोर्ड है ना, या फिर अलग अलग तरीके के, है ना, इसमें संस्कृत सिखाया जाता है। तो पेरेंट्स भी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्कूल में हमको डालना चाहिए, है ना। तो विकल्प बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है, इसके लिए हम निर्णय लेने की थकान से पीड़ित होने लगे, थक जाते हैं हम। कितने लोगों ने अनुभव किया है, फिंगर को रेज कीजिए। ये जो अभी हमने कहा कि इतने सारे हमारे सामने विकल्प होते हैं, जैसे अभी खाना खाने के लिए बैठ जाए, है ना, जैसे मैं घर में गया तो 3 सब्जियां थी, है ना। अभी मेरे को कभी 3 सब्जी क्या, एक सब्जी भी मुश्किल से मिलती है ना। तो दाल राइस, 3 सब्जी, पकोड़ा, उसके पश्चात फिर पापड़, फिर अचार। तो मन सोचता है कि पहले क्या खा लूं, फिर स्वीट भी होता है। ऐसा होता है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप खाना खाने बैठे हैं, 3 सब्जियां है ना, दाल और चावल है, पापड़ है, स्वीट है, अचार है ना, और फिर आप सोचते हैं कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि मेरे रोज के थाली में तो इतने सब आइटम नहीं होते हैं। दाल राइस मुश्किल, दाल राइस होता है, मैक्सिमम सब्जी चपाती एडिशनल हुआ तो। ओके जी, तो विकल्प बहुत ज्यादा होने से हम थक जाते हैं। ओके जी, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते, तो लिखिए। तो आज का पहला प्रश्न लिखिए कि प्रश्न ये है कि हम निर्णय लेने में क्यों थकान अनुभव कर रहे हैं संसार में, क्यों हम थक जाते हैं निर्णय लेने में। तो इसका मूल कारण क्या है कि ये संसार अधिक जटिल हो रहा है ना। जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड, इंग्लिश शब्द ही मुझे आ रहा है, जटिल हिंदी शब्द है, समझ जाइए। संसार जटिल होते जा रहा है, ये पहला कारण। और दूसरा है कि विकल्प है, मतलब सॉल्यूशन है, उसका बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है ना। तो पहले ही जटिल मेरी दुनिया हो रही है और विकल्प भी बहुत अवेलेबल है,
तो आदमी सोचता है कि अभी मैं ये करूं, वो करूं, ये करूं, या है ना, बराबर है। तो मुझे याद है कि एक भक्त बता रहे थे कि उसको शादी करनी थी। भक्त लड़का ही है, तो उसने कम से कम 50 लड़की देखी थी, है ना? तो और बोल रहा था कि क्यों इतनी लड़कियां देखी? तो कह रहा था कि कभी मुझे पसंद आती थी, कभी पेरेंट्स को नहीं आती थी, है ना? तो इस तरीके से वो 50 लड़कियां हो गई और बाद में 51 पे मेरे शादी किया। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो क्यों इतने सारे विकल्प? तो बोल रहा था मेरा दिमाग खराब हो गया था 50 लड़की देखने के बाद। तो बाद में 51 के बाद फिर मैंने कहा कि जो भी कृष्ण की इच्छा। जी, तो ये मैंने बहुत ग्रॉस एग्जांपल दिया आपको, है ना, किस तरह से हम विकल्प ढूंढते हैं। ओके जी। तो ओके, तो इस तरीके से जी। तो अभी मैं इन दो एक स्टेटमेंट पे बहुत मैं आपको थोड़ा सा और ब्रॉड व्यू देता हूं कि हमारी संसार जटिल क्यों हो रहा है, इसका मूल कारण लिखिए। ये दूसरा प्रश्न लिखिए कि मेरा जो जीवन है वो जटिल क्यों हो रहा है, तो इसका मूल कारण लिखिए। जटिल इसलिए हो रहा है कि मैंने मेरे जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान नहीं दिया है, या फिर मैंने मेरे जीवन में भक्ति को स्थान नहीं दिया है, इसलिए मेरा जीवन जटिल हो रहा है। आपके अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं कि है ना, घर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जिसमें इंटीरियर किया हो, और उसके पश्चात तो बहुत सुंदर हमारा मकान होना चाहिए, लग्जरियस अपार्टमेंट होना चाहिए, वेल फर्निश होना चाहिए, हमारी खुद की 4 व्हीलर होनी चाहिए, बच्चे हैं इंटरनेशनल स्कूल में जाना चाहिए। बस इसको कहते हैं कि यही लाइफ है, यही जीवन है। हाँ, कितने लोगों ने सुना है ये? हाँ, आपके अड़ोस पड़ोस से या आपके रिश्तेदारी में, है ना, जीना है तो ऐसे जीना है ना? जी। हाँ, आप सब ने सुना है, मैंने भी सुना है, रोज सुनता हूँ। तो ओके, तो इनका सुनते 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 हम सोचने लगते हैं कि हाँ, जीऊंगा तो ऐसे ही जीऊंगा, मर मर के नहीं जीना है मुझे। बराबर, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि नहीं, मर मर के नहीं जीना है, जीऊंगा तो शान से जीऊंगा। जी। तो ये सब सोचते सोचते उसकी जिंदगी की वाट लग जाती है, क्योंकि उसके लिए वो कर्जा लेता है और फिर इतनी विकल्पों को ढूंढता रहता है वो, है ना? तो उसका एक जीवन है कष्टदायक हो जाता है ना? क्योंकि सबसे बड़ा रोग पता है क्या है? कौन बताएगा सबसे बड़ा रोग? क्या कहेंगे लोग? हाँ, क्या क्या कहेंगे करेंगे? लोग? है ना? तो ये सबसे बड़ा रोग है, और इस रोग से आप थोड़ा सा दूर रहिए, है ना? क्योंकि दुनिया है अज्ञानी है, क्योंकि आध्यात्मिकता से जुड़ी नहीं है। तो हमेशा वो आपको यही विकल्प देगी कि, है ना, कि तुम्हारे शरीर पे गहने होने चाहिए, लोग देखेंगे, तुम्हारे कपड़े अच्छे होने चाहिए, है ना, तुम्हारा पति के कपड़े अच्छे होने चाहिए, क्योंकि तुम अगर सज धज कर बाहर गई तो तुमको लोग पूछेंगे ये तुम्हारा पति को क्या पहना के तुम आई, है ना? बहुत सारी चीजें होती है गृहस्थ जीवन में। बच्चों को देखते हैं, बच्चों ने क्या कपड़े पहने हैं, है ना? बहुत सारी चीजें होती है, और लोगों के ताने सुन सुन के हम अपना जीवन जटिल बनाते हैं। और फिर लोग सोचते हैं अरे शादी में जाना है, अरे कपड़े ही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर इस तरीके से हम अपना संसार को जटिल बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। ओके, तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी फिर क्या होता है, जब मीडिया देखती है कि इनका बहुत जटिल हो रहा है दुनिया, तो फिर वह विकल्प, है ना, बाहर की दुनिया का काम क्या है कि अलग अलग विज्ञापन के द्वारा आपके मन को और कष्टदायक बनाना। बराबर है। अगर आज आप भी यूट्यूब में ऐड देखोगे, है ना, तो ऐसे ऐसे ऐड आती है, बेचारा अच्छा खासा होता है सीरियल देखकर या जो भी कुछ देख रहा है हो वीडियो, है ना। और अचानक वो 2 मिनट का ऐड आ जाता है,
और फिर वो बाकी का चीज तो बाहर ही रह जाता है, उसी ऐड में घुस जाता है। तो इस तरीके से विकल्प का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है और फिर लोग निर्णय लेने की थकान से पीड़ित होने लगते हैं, थक जाता है व्यक्ति। तो ये मटेरियल जीवन है ना, संसार है, ये हमारी एनर्जी को सक करती है। सक मतलब चूस लेती है ना, चूस लेती है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है कि दिमाग खराब होता रहता है ना जी। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, इस पे मैंने इतना ही। अभी आगे है कि जीवन एक बहुविकल्पीय परीक्षा की तरह लग सकता है। बहुविकल्पीय मतलब इसमें ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन डी भी है, ए बी सी डी। ओके। और अभी अगर किसी ने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अभी मैं आपके सामने एक ऑप्शन रख रहा हूँ, ठीक है। आप मंदिर में गए, ओके, और मंदिर में 4 थालियां हैं आपके सामने रखी, है ना। एक में है दाल राइस है, और सब्जी चपाती है, स्वीट है। दूसरे में थोड़ी सी बिरयानी है ना, लेकिन उसमें स्वीट नहीं है, ठीक है। तीसरे में है दाल रोटी है, सब्जी है, ओके, चपाती है, लेकिन स्वीट नहीं है, कड़ी है ना, या रायता है। और चौथा प्लेट आपको दिया जिसमें भी बिरयानी है, रायता है, लेकिन लेकिन स्वीट नहीं है, या फिर पकोड़े नहीं है। तो आप कैलकुलेशन करके रखोगे। अभी मैंने आपको ये 4 प्लेट दे दिए, तो अशोक चावला प्रभु आप क्या करोगे, ऑनेस्टली बताइए जी। चारों के चारों प्लेट प्रसादी है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि ये प्रसाद नहीं है जी। अशोक चावला प्रभु है क्या, नहीं, या है ही नहीं, आज नहीं आए? नहीं आए प्रभु जी साहब वो। अच्छा, आज नहीं आए, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर मैं किसको पूछूं? तो ओके, तो मैं इनको पूछता हूँ मैं, धर्मराज गिमरे। हाँ बोलो, आप तो सुन रहे हो ना? जी 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 गुरु जी, सुन रहा हाँ हूँ। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आप बोलिए अभी कि दंडवत कौन प्रणाम सी थाली सभी आप। को, दंडवत प्रणाम। हाँ जी बोलिए। हाँ बोला क्या, मैंने बोल दिया अभी, 4 हाँ थाली जी रख दी, आप जी कितना बोले? जी, एक थाली ले लूंगा मैं। अच्छा, कौन सी थाली लोगे, वही तो बोल रहा हूँ मैं। 4 थाली नहीं मिलेगी आपको, एक ही जी थाली जी लेना जी, है जी। जिसमें स्वीट होगा वही ले लूंगा। ओके, स्वीट है वो ले लूंगे, जी ठीक है। ओके, तो ज्यादा सोचा नहीं आपने, अच्छा है, सिंपल हो बहुत आप। तो अगर कोई खाने वाला व्यक्ति रहेगा तो वो 4 बार उसको सोचेगा, चारों थाली को, कि इसमें ये कम है, इसमें ये ज्यादा है, या इसमें इसकी कमती, इसमें कीमती है। कैलकुलेशन करके ही वो लेगा, है ना, मेरी बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से जब व्यक्ति के पास बहुत विकल्प होते हैं ना, तो जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है ना। और आप में से कितने लोगों ने ये अपने जीवन में अनुभव किया है कि कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो बहुत सारे विकल्प होते हैं, और फिर हमारा मन उस सोच में ही आधा घंटा या चला जाता है, और वो कभी कभी चीज खरीद भी नहीं पाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, या अपने रोज का वो किराना का सामान भरते हो, या फिर आप किसी मॉल में जाते हो, है ना, तो उसी सोच में ही ये लूं वो लूं, ये कलर अच्छा है, वो कलर अच्छा है, ये गहना अच्छा है, ये गहना भी ठीक लग रहा है ना। और फिर मन सोचने लगता है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, है ना? जी जी। तो ये सबके साथ होता है, क्योंकि जितना बद्ध जीवों को विकल्प दिए जाएंगे उतना उसमें वो फंस जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया कि व्यक्ति अपना जीवन क्यों इतना निर्णय लेने में परेशान होता है। ओके, तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। तो निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता है, कठिन होता है ना। मैं जब भक्ति में आना चाहा था तो मुझे पहली भक्ति बहुत अच्छी लगी, लेकिन 2 महीने में ही जब मुझे पता चला कि घर में, है ना, क्या हो रहा है अभी, घर में बहुत ही
महाभारत तो नहीं कहूँगा मैं, महाभारत अच्छा शब्द है, हम लोग उसको महाभारत बोलते विराम कर देते हैं। तो घर में ऐसी चीज़ें होने लगी जो नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर उस समय हमने देखा कि क्या निर्णय लेना चाहिए अभी, क्योंकि मंदिर वाले कहते हैं कि नॉनवेज छोड़ना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, और घर वाले कहते हैं कि यही करना चाहिए मेरे घर में रहना है। तो क्या करे अभी, क्या करे, निर्णय कैसे लूँ मैं? यहाँ पर तो मेरे माता पिता सामने दिख भी रहे हैं, कृष्ण तो मुझे दिखा भी नहीं अभी तक, पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन अंदर से आनंद तो बहुत आ रहा है। कितने लोगों के सामने ये ऐसा विचार आया था? फिंगर को रेज कीजिए, हाँ अभी कीजिए, कि जब इस तरह कैसे अवस्था आती है, अभी क्या निर्णय लूं मैं? जी जी, अंदर से आवाज आने लगती है कि कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ओके, और माता पिता कहते हैं पहले अपना करियर करो, शादी करो, गृहस्थी चलाओ, और फिर तुमको जो करना है वो करो। ओके, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन खड़े हो जाते। लेकिन कृष्ण बोलता है कि मेरे पास ही आओ, मैं तुम्हें अच्छा, है ना, अच्छा लाइफ दूंगा। तो निर्णय लेना कठिन होता है, ठीक है, ये सब ठीक है, ये होता है। ओके, तो अभी तो कभी कभी हम निराश हो जाते हैं निर्णय लेने में, और ऐसे दिमाग पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं, क्या निर्णय लूँ मैं, भक्ति को चूज करूँ या इस मटेरियल जीवन को चूज करूँ। लेकिन मटेरियल जीवन में फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, निराशा दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन कोई साथ नहीं मेरे, मुझे अकेले जाना है, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा निर्णय, लिखिए, हमारा भाग्य निर्धारित करता है। इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी निर्णय आप लेते हो तो हमारा भाग्य उस पर निर्भर करता है। इसको लिखिए जरा। जी, हमारा जीवन हमारा भाग्य निर्धारित करता है। भाग्य मतलब भाग्य मतलब क्या बोल सकते हैं, हमारे जो अगला शरीर है, अगला शरीर या अगला हमारा डेस्टिनी, अगला जीवन मतलब ये आने वाला 10-15 साल का जीवन नहीं, हमारा अगला जीवन डिसाइड करता है। क्योंकि 10-15 साल तो ऐसे खत्म हो जाएंगे, है ना, पता भी नहीं चलेगा आपको कब बूढ़े हो जाएंगे और कब, है ना, अंतिम। लेकिन अगला जीवन हमारा उसी इस पे निर्णय होगा, क्योंकि एक निर्णय है ना। आपने कितने लोगों ने सुना है, एक कॉल आपकी जिंदगी बदल सकता है? कितने लोगों ने एडवर्टाइज सुनी है या लिख, एक कॉल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, हमें कॉल कीजिए और हम आपके सामने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखेंगे और आप धनवान हो जाएंगे या आपको बहुत अच्छी इनकम वाली नौकरी मिलेगी। जी पहले के तो ओके, तो उसी तरीके से एक कॉल, है ना, या फिर एक निर्णय हमारी ज़िंदगी बदल देता है। एक निर्णय, है ना। उस समय मैंने भी निर्णय लिया कि भक्ति करनी है, और भक्ति करने के बाद तो ऐसे ऐसे पड़ाव आ गए, कृष्ण ने ऐसी ऐसी सुविधाएं प्रदान की। मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं कभी फॉरेन वर्ल्ड में भी जाऊंगा, और वो भी इतनी बार। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मुझे हवाई जहाज़ में भी बैठने को मिलेगा। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था मैंने कि मुझे फॉरेनर लोगों के साथ काम करने को मिलेगा। लेकिन जैसे हम वो कॉल रिसीव करते हैं ना, हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होने लगती है जो ना हमने कभी सोची थी और ना कभी हमने उसके लिए कोई योजना बनाई थी। लेकिन उस समय भी हमको निर्णय लेना होता है, फिर इस लग्जरियस लाइफ को चूज करूं जहां पर बहुत ऐशो आराम है, या फिर वही हमारी जिंदगी 16 माला वाली, है ना, कौन सी लाइफ चाहिए आपको, है ना। उस समय भी हमको निर्णय लेना पड़ता है। फिर कृष्ण और विकल्प भेजते हैं एक भक्त के जीवन में, और लग्जरियस लाइफ, और फिर ऐशो आराम की जिंदगी जो हर एक मटेरियल व्यक्ति चाहता है। और फिर उसको वापस कृष्ण कहते, अब बोलो, अब किसको चूज करोगे, मुझे या इसको? ठीक है, तो इस तरीके से
हमारी जिंदगी है ये ऐसे ही निर्णय के माध्यम से चले, क्योंकि हमारा निर्णय हमारा भाग्य निर्धारित करता है। भाग्य मतलब हमारी डेस्टिनी। कोई भी गलत निर्णय है आपको ऐसी जगह पर ले जाएगा जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। और बिलीव में हमें हमेशा कहता हूँ, आप अपने जीवन में हमेशा कृष्ण को चूज कीजिए। ये मेरा 20 साल का अनुभव है। भले ही आपको सामने अनिश्चितता दिखाई दे रही होगी, लेकिन कृष्ण वह रास्ता बहुत सुंदर क्रिएट करते हैं, है ना। तो इसके लिए जीवन में कृष्ण को चूज कीजिए। एग्जाम आ रही है, मैंने एग्जाम में भी कृष्ण को ही चूज किया। मैंने कहा कि मैंने पढ़ाई तो किया है, लेकिन मैं 16 माला करके ही जाऊंगा, है ना, एग्जाम देने भी, है ना। मैंने जितने भी मेरे इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी मैंने 16 माला करके गया, है ना। और कोई इंटरव्यू में भी जाता था तो भी मैं माला करके ही जाता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि ऐसा कोई विचार मन में आया कि अभी टाइम नहीं है, 16 से 12 करूँ या 12 माला करूँ या 10 माला करूँ। कभी नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि पता था कि कृष्ण चाहेंगे तो सब कुछ होगा, कृष्ण नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमारे निर्णय में हमेशा हमको कृष्ण को केंद्र में रखना है, तो फिर कोई थकान नहीं होगी, क्योंकि हमने सही निर्णय लिया है ना। अर्जुन ने भी यही चूज किया था। अर्जुन के सामने भी 2 प्रस्ताव थे, नारायणी सेना या फिर कृष्ण निहत्ता जो शस्त्र नहीं उठाएगा। कृष्ण ने कहा अर्जुन सोच लो। अर्जुन कहता है कि मुझे आप चाहिए। दूसरी बार कहा कृष्ण ने सोच लो अर्जुन। अर्जुन कहता है सोचने की क्या बात है इसमें, मुझे आप चाहिए। आप है मेरे पास तो लक्ष्मी है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है। ओके जी। तो इसलिए हमारा निर्णय हमारा भाग्य निर्धारित करता है। ओके, अभी हम अगला पड़ाव देखेंगे, निर्णय लेने में 3 व्यापक आदर्श। किस पे? ओके, तो इस किताब में लिखा है कि हम में से कुछ लोग अनिर्णायक होते हैं। अनिर्णायक मतलब कि एक किसी निश्चित निर्णय पे नहीं आ पहुंचते हैं। हम संघर्ष करते रहते हैं, लगातार हम जूझ रहे होते हैं अपने विचारों से, और किसी एक निष्कर्ष पे आने के लिए मन तैयार नहीं होता है, और एक दृढ़ता से एक स्पष्ट रास्ता हम अपनाना चाहते हैं। इससे विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उचित परिश्रम के बिना ही, है ना, सपने देखने लगते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं, है ना। और जो तीसरा व्यक्ति होता है वो आत्मनिरीक्षण करने वाले निर्णयकर्ता होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अवसर को स्वीकार करते हैं, और अवसर को स्वीकार करने के बाद ये भी देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसमें मुझे क्या लाभ मिलने वाला है, इसमें क्या हानि होने वाली। कैलकुलेशन करते हो, और वो सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ लाभ है लेकिन हानि भी है, तो फिर वो हानि के ऊपर वो जोर देते हैं, क्योंकि लाभ तो हो ही रहा है, तो हानि के ऊपर जोर दे के फिर वो उसमें सॉल्यूशन ढूंढकर फिर वो निकलते हैं। ओके जी। तो इसलिए प्रत्येक विकल्प के संभावित प्रभावों की सावधानी पूर्वक हमको जांच और चिंतन करना चाहिए, कोई भी निर्णय लेते हैं तो। लेकिन एक चीज याद रखिए, हम जब कृष्ण को चूज करते हैं ना, तो उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है, उसमें कोई अवगुण हो ही नहीं सकता। हाँ, आपको दिखाई देगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कृष्ण को लेके चलिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको तो आप माया को लेके चलिए, क्योंकि कृष्ण है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट वाले व्यक्ति नहीं है, कृष्ण लॉन्ग टर्म वाले। ओके, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो कृष्ण के साथ करें, और अगर शॉर्ट टर्म चाहिए तो फिर माया के साथ करें। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा धोखा होता है, इतना याद रखिए, है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ होती है। ओके, तो इस तरीके से हमें सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल करनी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि भगवत गीता में जब निर्णय लेने में एक चौथा आदर्श
जो अर्जुन के लिए गेम चेंजर होता है। गेम चेंजर मतलब पूरा है, पूरा जो खेल है वही पलट जाता है। तो ऐसा क्या किया था अर्जुन ने, तो अभी आप देखिए। तो अभी हमारा मेन चीज शुरू हो रहा है। हाँ, तो ये तो हमने जनरल डिस्कशन किया जो एक संसार में हम करते हैं। तो हम सबको पता है कि अर्जुन पसीना पसीना हो रहा था, है ना, शंखों की ध्वनि से आसमान गूंज उठा था, है ना। आप सोचिए उस समय अगर आप होते थे ना कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो आपको सोच रहा होगा कि यहाँ से शंख बज रहा है, यहाँ से शंख बज रहा है, यहाँ से घोड़े चिल्ला रहे, हाथी चिल्ला रहे हैं, और अगले ही समय मैं मरने वाला हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस सिचुएशन को, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं ना। हम वास्तव में अगर कुरुक्षेत्र में होते थे ना, तो फिर हमको भी पसीना आता था कि शायद मैं आज की शाम मेरे घर चला जाऊंगा, क्या मेरे बच्चों को देख पाऊंगा मैं, क्योंकि युद्ध में तो कुछ पता नहीं है ना, आपको बाण लग जाए, आप मर जाए। ऐसी परिस्थिति थी। अर्जुन को पसीना आ रहा था, शंखा की ध्वनि गूंज रही थी, सेनाएं तैयार हुई थी, है ना। उनके कंधों पर उम्मीदों का भार था, उम्मीद मतलब अपेक्षा थी। और माहौल वास्तव में तनाव की चरम सीमा पर पहुंच गया था, है ना। तो इस तरीके से इन सभी में वो ये सोच रहा था कि कैसे मैं नैतिकता के मार्ग पर चलूं और सबको मैं कैसे प्रसन्न रखूं। तो दूसरी बात यहाँ पर है, हम जिंदगी में सबको प्रसन्न नहीं रख सकते। ये दूसरा चीज लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जिंदगी में सबको खुश नहीं रख सकते। अगर आप सबको खुश रखना चाहेंगे भी, तो उसमें एक व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। पता है वो कौन होगा? वो होगा आप स्वयं, मैं खुद। है ना। बराबर है। अगर आप सबको खुश रखना चाहोगे, तो सब लोग तो खुश होंगे या ना होंगे वो पता नहीं, लेकिन एक व्यक्ति जरूर उसमें दुखी होगा, वो है आप स्वयं। तो इसलिए सबको खुश एक ही व्यक्ति रख सकता है। पता है वो कौन है? वो भगवान। है कृष्ण। हाँ, कृष्ण ही केवल खुश रख सकते। तो आप लोगों को कृष्ण बनना है तो आप बनकर देखिए, और देखो सबको खुश करके, है ना। तो सबको खुश कुछ लोग है वो ये ट्राई कर देते हैं ना, घर में सोचते हैं कि मैं कृष्ण को भी खुश रखूंगा और भक्ति भी करूंगा और मेरे रिश्तेदार को भी खुश रखूंगा, सबको खुश रखूंगा मैं, है ना। लेकिन वो जब देखता है कि कोई भी नहीं खुश हो रहा है, तो सबको चेहरे देख के वो दुखी हो जाता है। कितने लोगों ने ये ट्राई किया है अपनी जिंदगी में? फिंगर को रेज कीजिए। ओके। कुछ लोग हैं जो ट्राई भी किए हैं। मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है सबको खुश रखना। ओके। तो सबको खुश करते हैं, एक व्यक्ति दुखी होता है, वो है हम स्वयं। और एक ही व्यक्ति संसार में खुश कर सकता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। हम कृष्ण नहीं हैं, तो इसलिए हमें चूज करना चाहिए फिर मैं किसको खुश रखूं। कि मैं कृष्ण को खुश रखूं जो मेरे अनंत जन्मों से माता पिता है, मेरे प्रेमी है, मेरे वेलविशर है, सब कुछ है, या फिर मैं इनको खुश रखूं जो कुछ सालों के लिए मेरे साथ है, या कुछ कर्तव्यबद्धता से मेरे साथ है। तो किसको खुश रखूं मैं? तो फिर इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो इसके लिए फिर रूप गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे रहे हम इस संसार में, कैसे रहे जी। तो बताइए, अभी एक स्टोरी मैंने आपको अभी जस्ट बताई थी। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। कैसे रहे अभी हम? हमारा ध्यान भी कृष्ण में लगाना है और इधर भी रहना है। कैसे 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 करें अभी हम?
कैसे निर्णय ले, कैसे अपने मन को समझाए ताकि ये भी खुश रहे, कृष्ण भी खुश रहे। जी ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कल आपने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक लड़की होती है, उसकी शादी कहीं और हो जाती है और वो किसी और लड़के से प्यार करती है, तो फिर वो शादी के बाद भी शरीर से वो अपने सारे कर्तव्य करती है, लेकिन वो मन से जो है उस लड़के का चिंतन करती रहती है, तो इससे उसको कोई ससुराल में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आते। तो इसी तरह हमें भक्ति करनी चाहिए कि शरीर से अपने कर्तव्य जो है उनको करो और मन से हमें गुरु व भगवान की आज्ञा का चिंतन या उनका मतलब वो जो कथा उनकी जो कहते हैं उसका चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके ठीक, तो इसके अलावा किसी का उत्तर है या यही उत्तर है सबका? ओके जी, तो यही उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो जी, तो आपको घर में रहना है लेकिन चिंतन भगवान का करना है या फिर सत्संग का करना है, या फिर किस तरह से मैं अपने घर चला जाऊं या अपने घर चली जाऊं, इस तरीके से, है ना? जी, अगर ये स्टोरी अगर आपके घर वालों ने सुनी तो क्या लगता है क्या होगा? है ना? अरे बहुत गड़बड़ हो गया ना, सोच रही कि अरे इसका ध्यान उधर रहता है ना? खाती पीती तो मेरे घर का है, ध्यान तो काम तो उसका उधर चल रहा है ना? इस तरीके से मैं जस्ट एक हिंट दे रहा, लेकिन हमको ऐसा ही करना है ना, अभी रहना है तो ऐसे ही रहना है, क्योंकि हम खुश तो दोनों को नहीं कर सकते, तो उधर ही ध्यान बना रहेगा तो अच्छा है, सेफ जोन है वो, क्योंकि यहाँ पर तो दुखी मिलने वाले हैं, कितना भी आप सेवा करो, है ना? हमें हमेशा एग्जाम्पल देता हो, है ना, अगर पति है, पत्नी का 50 साल भी सेवा करे तो भी पत्नी कभी बोलेगी नहीं तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे से, कभी नहीं आएगा जिंदगी में। और अगर और अगर पत्नी भी सब कुछ करे, 50 साल से पति की सेवा करे, है ना, बराबर है? नहीं, पति अगर पत्नी की सेवा करे तो वो पति भी कभी नहीं बोलेगा, है ना, कि मैं आपसे संतुष्ट हूँ करके, आपने सब कुछ किया मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा सफर रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा वो अपेक्षाओं की लड़ाई में लड़ते रहेंगे और हमेशा उसी दिन का फिर वो ख्याल रखेंगे, कब वो दिन आएगा जब हम अलग हो जाएंगे, फिर मैं मेरी मंजिल में चला जाऊंगा, ये उसकी मंजिल, इस तरीके। ओके, तो ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने संसार को बनाया ही ऐसे है कि आप किसी के साथ ज़्यादा समय नहीं रह सकते अगर वो भक्त नहीं है तो जीवन एक सतत बहुविकल्पीय परीक्षा की तरह लग सकती है, निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से अर्जुन ने उस समय अत्यंत भाग्यशाली था, क्योंकि उसने अपने निर्णय लेने के द्वार को खोल दिया, क्योंकि निर्णय लेना उसके मन और बुद्धि से भी ऊपर था। वो निर्णय था कि क्या मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, ये वो निर्णय था। उसका मन है वो भ्रमित हो गया था, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, वो सोच रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उस समय अर्जुन ने ऐसा निर्णय लिया जो हम सबको लेना चाहिए। तो इसके लिए ये जो जितने भी सेमिनार है इस किताब में, सब गीता के ऊपर आधारित है। तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं कि, है ना, एकदम सही मार्गदर्शन इस किताब के जरिए हमारा हो रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे जीवन में आते हैं, कैसे निर्णय लूँ मैं, क्यों लूँ, है ना, और कभी कभी हमारे लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है, तो उस समय फिर हमें ये जो विचार है इसका आसरा लेना चाहिए, आधार लेना चाहिए। तो अर्जुन बहुत भाग्यशाली था। क्यों भाग्यशाली था? क्योंकि उसने ये जाना कि निर्णय लेने की क्षमता मेरे में नहीं है। ओके, नंबर 1 इसको लिखिए जरा, जब भी निर्णय लेने की बात आती है तो पहले ये समझना चाहिए कि निर्णय लेने की क्षमता मेरे मन और बुद्धि के पास नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अर्जुन ने अगर अपने मन से निर्णय लिया होता तो अर्जुन आज अलग ही जगह होता था, अर्जुन का नाम इतिहास में नहीं लिखा होता था।
ओके जी। ओके तो इस तरीके से अर्जुन ने फिर अपनी पहचान को प्रेरित, अपनी पहचान को पहले उसने उजागर किया, है ना। और इस तरीके से उसने भगवान श्री कृष्ण का आसरा लिया, क्योंकि उसके बुद्धिमत्ता के अनंत स्रोत कृष्ण वहां पर थे। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का आसरा लिया जो उसको निर्णय दे सके, ये दूसरा विकल्प। ओके जी। तो अर्जुन ने दूसरा चूज किया अपने जीवन में कि मुझे निर्णय लेना है, तो मेरा मन उसके लिए सक्षम नहीं है, मेरी बुद्धि सक्षम नहीं है। तो मेरा ये अगला सवाल है कि निर्णय लेने के समय मेरा मन और मेरी बुद्धि, इसके ऊपर हमें भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? ये मेरा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी निर्णय लेने की बात आती है तो मेरा मन और मेरी बुद्धि के ऊपर क्यों नहीं हमको आसरा लेना चाहिए, या फिर क्यों नहीं उसकी बात सुननी चाहिए? हाँ जी, बताइए। जी, परवीन शाही। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। एक तो गुरुजी आपने अभी बताया जैसे हम में क्षमता नहीं है, और दूसरा आध्यात्मिक जो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे विकल्प भी हैं, तो हम वो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं हमारी लाइफ को। ओके जी, जी। नेक्स्ट। धन्यवाद। अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी यहाँ मन और बुद्धि मतलब इसलिए डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि वो हमें भ्रमित कर देते हैं। इसके लिए हमें जो मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि मन और बुद्धि में बहुत सारे विचार चलते रहते कि ये करे। इसके लिए हमें किसी और से सलाह लेना चाहिए कि खुद से नहीं वो करना, खुद से नहीं कर। ओके नेक्स्ट, मनमोहन यादव। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, अगर कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले इसके फायदे नुकसान यानी सेल्फ एनालाइसिस होना ज्यादा जरूरी है। अगर एनालाइसिस करते हैं तो ही किसी चीज पे डिसीजन हो जाता ओके, सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी जैसे आपने गीता में बताया था कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, और हमारा जो मन और बुद्धि जो भी डिसीजन लेते हैं वो चेंज करते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, वो एक चीज पे तो रहते नहीं है। एक बात, और दूसरा ये कि हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम डिसीजन ले, फेल हो, फिर से डिसीजन ले। तो हमें सीखना चाहिए, जो हमारे एक्सपीरियंस, जो हमारे सीनियर हैं उनके एक्सपीरियंस से, उनकी गाइडेंस से हमें डिसीजन लेने चाहिए। क्यों नहीं तो हमारा जीवन इसी में निकल जाएगा कि हम गलत निर्णय लेंगे, फिर हम अनुभव लेंगे, फिर गलत निर्णय लेंगे, ये सब चलता रहेगा मुझे। ओके जी, इसके अलावा किसी का आंसर? जी, शीनू मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मतलब हमें अपने फैसले के लिए मन और बुद्धि के ऊपर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गीता के अनुसार मन और बुद्धि 3 गुणों के अंतर्गत आती है। हमारे ऊपर मतलब 3 गुणों का प्रभाव अधिक रहता है, और फैसला तो शुद्ध और सत्व में ही सही लिया जा सकता है। इसीलिए हमें मतलब जो हमारे मतलब सीनियर्स होते हैं, हमें उनकी मतलब एडवाइस लेना चाहिए कोई भी फैसला लेने का। इससे हमारा ओके मतलब जी, ओके। तो सारे प्रश्नों के सारे उत्तर सही है आपके। कि पहले बात तो हमारा मन हमें कभी सही निर्णय नहीं दे सकता। कारण ये है कि अ, कारण ये है कि हमारा मन है हमेशा 3 गुणों के अधीन होता है, और हमेशा हमारा मन हमें गलत दिशा में ही भटकाता है, हमेशा हमेशा। और इसीलिए भगवान ने हमको बुद्धि दिया है। लेकिन अगर
बुद्धि भी हमारी परिपक्व ना हो, है ना, तो मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है। तो इसलिए हमें श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लिया, वो श्रेष्ठ बुद्धि थी कृष्ण का मार्गदर्शन, और उन्होंने जो उनको गाइड किया उसके अनुसार उसने अपनी जिंदगी में निर्णय लिए। अभी मैं जब भक्ति मार्ग में आया, अगर मैं अपना उदाहरण दूं, तो मैंने कभी निर्णय नहीं लिया था कि मुझे भक्ति करनी है, क्योंकि जब ऐसी सारी समस्या आई तो मैं हमेशा मंदिर में जाता था और मेरे सहपाठी थे देवदत्त प्रभु, वो थे, है ना, उनसे भी मैं मार्गदर्शन लेता था। और कभी कभी वो मुझे किसी सीनियर भक्त के पास ले जाते थे और फिर वो मुझे आधा घंटा प्रवचन देते थे और फिर मुझे कहते थे कि तुम यही करो, और फिर मैं उसी के अनुसार घर में आता था और वही करता था। तो मुझे रिजल्ट मिलते गए उससे, है ना। और फिर मैंने सोचा कि प्रॉब्लम आया तो अपना दिमाग लगाना ही नहीं है ना। लेकिन प्रॉब्लम भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे प्रॉब्लम लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिससे मेरी 16 मालाएं कम हो रही है या मेरा सत्संग छूटने वाला है, तो फिर हमें जाना चाहिए। ओके जी, ओके। जागृति, कुछ कहना है आपको? ओके जी, तो यहाँ तक किन किन लोगों को समझ में आया है? अभी तक क्या डिस्कशन हो रहा है, समझ में किन किन लोगों को आ रहा है कि क्या हो रहा है करके? ओके, समझ में आ रहा है तो अच्छा है। बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा है लगता है जी, क्योंकि इससे इससे मैं ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस किताब में जो नहीं लिखा है उन 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 शब्दों को भी मैं और अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि इस किताब को आप ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा काफ़ी चीज़ें। ओके, तो आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार दिव्य मार्गदर्शन हमें लगभग हमारे इस निर्णय के ऊपर आधारित होता है कि मेरा मन और मेरा बुद्धि सक्षम नहीं है समझने के लिए कि कृष्ण ही सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर कृष्ण अवेलेबल नहीं है तो अभी हमें क्या करना चाहिए? तो कृष्ण अवेलेबल नहीं है तो किसी भक्त से पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना, इस तरीके से मुझे क्या करना चाहिए, बराबर है। फिर वो आपको पूछेंगे कि बताओ घर में क्या हुआ, बताओ ये हुआ वो हुआ। और जाहिर है अगर आपको नहीं भी अगर मार्गदर्शन मिला है तो आप इतना सोचिए कि जीवन में हमेशा कृष्ण को चूज कीजिए, लेकिन कृष्ण को चूज करने का भी तरीके होते हैं। ऐसा नहीं आप घर वालों के सामने जाओ, नहीं अभी मुझे कुछ लेना देना नहीं है आपसे, बस हो गया, अभी बहुत सेवा की आपका, कुछ नहीं मिला आप लोगों से, बस अभी कृष्ण ही मेरा है, मैं कृष्ण का हूँ, ऐसे नहीं बोलना है ना, नहीं तो घर में तफावत हो जाएगी। तो उसके लिए भी मार्गदर्शन चाहिए कि कैसे कृष्ण को अपनाना है, बराबर है, नहीं तो और समस्याएं जटिल हो जाएगी, है ना। तो मुझे याद है कि, है ना, राधाराम स्वामी महाराज उदाहरण देते हैं ना, उस समय हमने पढ़ा था। तो महाराज ने एक बार अपने माता पिता को खत लिखा और खत के पीछे लिखा कि आपका सेवक, है ना, रिचर्ड। तो जैसे माता पिता ने पढ़ा उस पत्र, उनको इतना बुरा लगा कि हमने तुमको इसलिए जन्म दिया सेवक बनने के लिए, दास बनने के लिए। तो फिर राधाराम स्वामी महाराज को ऐसा लगा कि मैंने गलत लिख दिया। तो अगले पत्र में उन्होंने क्या लिखा कि मैं सेवकों का सेवक हूँ, है ना, रिचर्ड करके। महाराज कह रहे थे कि कभी कभी हम कृष्ण भावना को लेकर इतने उत्तेजित हो जाते हैं
कि हम सामने वालों की भावनाओं का आदर नहीं करते हैं, और ये काफी बार होता है हमारा, हम जब भक्ति में आने के बाद। तो इसलिए हमें बहुत परिपक्व होना चाहिए कृष्ण भक्ति करने के लिए, जैसे हमारा काम भी बने और इनका भी काम हो। लेकिन कई बार ऐसे हो सकता है कि हमें दुखी करना ही पड़ता है कुछ कुछ हद तक। ठीक है, तो इस तरीके से अर्जुन के सामने बहुत सारे प्रश्न आए थे कि क्या मैं युद्ध से पलायन करूं या मैं युद्ध करूं, क्या मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारूं या इनको मार दूं, क्या मुझे जीवित रहना है या इनके द्वारा मर जाना है। तो ऐसे कई प्रश्न उसके मन में आ रहे थे, और उसको ये निर्णय लेना था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, मैं भक्ति करूं या ना करूं, क्या मैं कृष्ण की माला उठाऊं या ना उठाऊं। तो ऐसा मत सोचिए कि अर्जुन के जीवन में ये सवाल केवल एक ही बार आया था निर्णय। हमारा हर एक का रोज का जो जीवन है वो निर्णय लेने पे ही आधारित है। जब आप वो उठेंगे तो आपको क्या निर्णय लेना है कि मुझे माला करनी है, बराबर है कि नहीं? निर्णय लेना है ना, मुझे माला करनी है भाई। नहीं तो अगर आप ये निर्णय लेंगे आज संडे सो जाता हूँ, सो जाती हूँ, बाद में देखेंगे, तो निर्णय ये भी हो सकता है सो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ये मत सोचिए कि निर्णय हमें जिंदगी में एक ही बार लेना होता है। हमारा हर एक दिन एक निर्णय से भरा होता है, और वो हम तभी निर्णय ले सकते हैं जब हम कृष्ण के आश्रय में पल रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, है ना, तब जाके हम सही निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसको लिखिए। होमवर्क आज का इसी किताब में लिखा है, आपको भी मैं दे रहा हूँ। जी लिखिए, अपने जीवन में लिए गए 3 सबसे बड़े निर्णय के बारे में सोचे। आप अपने जीवन में अभी तक, है ना, भक्ति के नहीं बोल रहा हूं मैं, बचपन से लेके अभी तक अपने निर्णय तो बहुत लिए होंगे ना, तो कोई भी 3 सबसे बड़े निर्णय के बारे में सोचे और उसको लिखिए, और फिर प्रत्येक का 10 में से अपना मूल्यांकन करें। जो अभी आपने सेमिनार सुना है ना, उसके आधार पे कि 10 में से आप उसको कितने मार्क्स देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, और 1, 2 भी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है सवाल क्या है? कितने लोगों को सवाल समझ में आया है? नहीं तो आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा सवाल है। जी, सवाल समझ में आया सबको? हाँ, अभी कीजिए। जी गुरुजी। सवाल समझ में आया ना कि आपने जिंदगी के कोई भी 3 निर्णय लिखिए जो बड़े निर्णय थे, और आज का जो सेमिनार था उसके आधार पे आप कितना उसका मूल्य देंगे 10 में से। 6, 7, 5, 2, 3, 4 सारे टॉपिक उसमें आने चाहिए, लेकिन ठीक है जी। और ये बाद में आप, है ना, कल मैं किसी को पूछता हूँ, हाँ क्या, मुझे जरा याद दिलाना, मैं भूल जाता हूँ होमवर्क, है ना। तो जैसे कल मैं आऊँगा तो मुझे याद दिलाओ, फिर मैं किसी को पूछ लेता हूँ कि पढ़ो करके। ओके जी, ओके। तो ओके, तो अभी यहाँ पर महाराज एक छोटा सा नोट लिखते हैं, कहते हैं कि निर्णय लेने में सबसे बड़ी चुनौती है कि उस क्षण को, जो हमारी भावनाओं को हम ज्यादा महत्व देते हैं और हमारी भावना हमारे ऊपर हावी हो जाती है, बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, और फिर हम अपने ही द्वारा लिए गए बुरे निर्णयों के बारे में सोचने लगते हैं और दुखी होते हैं, और दुख जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो हम पछताने लगते हैं। ठीक है, किस तरह से होता है महाराज बता रहे थे कि सबसे बड़ी चुनौती हमारी भावना होती है। भावना एक बार हावी हो गई, फिर गलत निर्णय होता है, और गलत निर्णय के साथ दुख निकलता है, और दुख के साथ पछतावा, ये सारी चीजें होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ क्योंकि एक्सप्लेन तो बहुत करना है। तो ओके, तो बताइए अभी पहले तो कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। जी, फिंगर को रेज कीजिए, कोई मुझे अच्छे से बता पाएगा 5 मिनट में, 2 मिनट में
कि आज हमने कौन कौन सी चीज़ों पे चर्चा की, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी। जी, परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, एक तो हमने ये डिस्कस किया कि दुनिया में चीजें जो है जटिल होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि विकल्प बहुत होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। जैसे हम कोई ऐड देख लेते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और और मटेरियल वर्ल्ड जो है हमारी इन्हीं विकल्प के कारण हमारी जो है एनर्जी को सक करता रहता है, कि चूसता रहता है, और हम अपनी सारी लाइफ इसी में वेस्ट कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अगर हमारा स्टेटस नहीं है तो लोग क्या सोचेंगे। तो इसी में हम अपनी अज्ञानता में हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। और फिर उसके बाद में आपने बताया था कि हमारा जो भाग्य है वो हमारा जीवन, हमारा भाग्य निर्धारित करता है। फिर निर्णय लेने में हम सक्षम नहीं है, ये आपने बताया था। क्योंकि जो बड़े-बड़े निर्णय होते हैं वो उसके लिए मतलब हमारी भावनाएँ भी आ जाती हैं बीच में, तो और हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं, और हम दुखी होके कुछ रॉन्ग जो है वो डिसीजन ले लेते हैं। गुरुजी, मेरे को यही समझ आया। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्वेश्चन वाइज बताने का ट्राई करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपने लिया कि संसार में निर्णय लेना कठिन क्यों हो रहा है, तो फिर आप इसमें समझाते हैं क्योंकि ये संसार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मतलब बहुत जटिल होता जा रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन, मेरा जीवन इतना जटिल क्यों हो रहा है, मतलब इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए क्योंकि हमने आध्यात्मिकता को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए आज की डेट में हमारे लाइफ में, इसलिए हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इसलिए हम जल्दी कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। और हमारा निर्णय हमारा भाग्य निर्धारित करता है, मतलब नेक्स्ट डेस्टिनी, ऐसे नहीं कि आने वाले 10-15 साल, वो नहीं, मतलब हमारा आने वाला शरीर, अगला शरीर तैयार होता है हमारे आज के लिए हुए डिसीजन पे, हमारी चेतना को निर्माण करता है। और आप ये बताते हैं कि हमें कभी भी जीवन में निर्णय कृष्ण को चूज करना चाहिए, किसी भी डिसीजन में हमें कृष्ण को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, कृष्ण को केंद्र में रखना चाहिए। फिर आप थोड़ा 3 व्यापक आदर्श बताते हैं। पहला, हम में से कुछ लोग अनिर्णायक होते हैं, मतलब सही डिसीजन नहीं ले पाते, अनिर्णायक मतलब। और दूसरा, उचित परिश्रम के बिना निर्णय लेते हैं, मतलब कुछ परिश्रम नहीं करना और निर्णय ले लिया। तीसरा, अवसर को स्वीकार करते हैं। और फिर आप ये बताते हैं कि हम जिंदगी में सबको खुश नहीं रह सकते, मतलब हमें सत्संग भी करना है, कृष्ण को भी खुश रखना है और घर वालों को भी खुश रखना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम किसी एक को खुश रख सकते हैं, लेकिन हमें बैलेंस करके चलना है, मतलब हमारा आध्यात्मिक जीवन भी स्मूथली चले और घर वाले भी संतुष्ट हो, हमारी जिम्मेदारियां भी अच्छे से पूरी हो। और जब भी निर्णय लेने की क्षमता आती है तब ये सोचना चाहिए कि निर्णय लेने की क्षमता मेरे मन और बुद्धि के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि हम बद्ध जीव है और हमारा जो मन है वो तो हमेशा चंचल रहता है, तो हमें वो सही निर्णय लेने में सहायक नहीं हो सकता, वो हमेशा हमें गलत ही निर्णय देगा। तो उस टाइम पे हमें किसी श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए, जैसे हमारे आध्यात्मिक गुरु है और बहुत वरिष्ठ भक्त है, हमें उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। खुद की मन और बुद्धि से कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उससे फंसने का चांस ज्यादा रहेगा, हम और समस्याओं में अंदर जाते हैं उससे उभरने के बजाय। फिर आप बताते हैं कि हमारे मन में, हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा था कि निर्णय लेते समय मन और बुद्धि के ऊपर क्यों नहीं भरोसा करना चाहिए, उसका आसरा हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। फिर भक्त बताते हैं और आप बताते हैं कि हमारा मन हमें कभी सही निर्णय नहीं दे सकता और गलत दिशा में ही भटकता है और हमें श्रेष्ठ बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। फिर आपने इतना ही लिखा है। फिर आपने होमवर्क दिया कि अपने जीवन में लिए गए कोई 3 सबसे बड़े निर्णय के बारे में हमें सोचना है, फिर उसमें से 10 में से कुछ नंबर हमें देने, मतलब वो निर्णय काफी हद तक सही हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस पे हमें चिंतन करना है, तो काफी यूजफुल होगा। कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। ओके जी, ओके, तो सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। तो ओके, तो किसी का इसमें कुछ प्रश्न है? एक आध प्रश्न ले सकता हूं मैं आज के टॉपिक के ऊपर। आपको सब समझ में आया है?
ओके, तो किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो आपको जो होमवर्क दिया है तो जी, तो अभी ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूँ फिर। तो आप बताइए कि जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आई आपकी ज़िंदगी में कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, माला हाथ में उठाने की इच्छा नहीं हो रही है और उस समय आपके मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं है, आप फ़ोन भी नहीं कर सकते हो या आपका मोबाइल डैमेज हो गया है। जी, फिर आप क्या कर सकते हैं? आपको निर्णय लेना है आपको। बहुत कन्फ्यूज़ हो गए हो आप। जी, मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है सबको? नहीं दे रहा जी गुरुजी। जी है? दे रहा है ना? जी, ओके। जी, रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं उस वक्त वे आपके जो लेक्चर है वे सुनूंगी। मतलब आपने जैसे पिछले मोबाइल नहीं है मेरे पास, डैमेज हुई है, पर हाँ विचार करूंगी, चिंतन करूंगी आपके विचार को। आपने बताया था मन करे ना करे भक्ति में, फिर भी हमें माला उठाना चाहिए। माला लेके बैठे मन ना करे घर पर, जपते रहना चाहिए वो माला को। या आपके पास भागवत गीता है तो उस भगवत गीता को पढ़ने की कोशिश करें, या हम मंदिर आपके आसपास है वहां जा सकते हैं। ये चार चीजें हैं जो कि कर सकते हैं। ओके, जी, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अगर मेरे जीवन में ऐसा कोई समय आएगा, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती, तो आप हमें रोज नोट्स लिखवाते हैं, रोज हमें रोज प्रश्न और उत्तर उसमें देते हैं। उसी को मैं पढ़ूंगी और उसमें आपने क्या बताया है उसका चिंतन करूंगी। जी, मैं तो यही हाँ, करूंगी। हाँ, वेरी गुड। तो ये उत्तर मैं सोच रहा था, ये उत्तर वृषाली ने दे दिया हमेशा की तरह। तो ये उत्तर होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ओके, तो बाई चांस ऐसा कभी हो भी गया तो फिर आपका जो मार्गदर्शक है वो आपके लिखे हुए नोट्स से और खुद ने लिखे हुए नोट्स आपको पता है वो बेहतर समझ में आते हैं क्योंकि वो आपने लिखे हैं वो। ओके, तो ये एक सवाल था मेरा, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की गुरु जय। जी हरे कृष्णा जय गुरु जी। जय गुरु जी एक क्वेश्चन मेरा गुरु जी के चरणों में दंडवत करते हैं। सभी एकदम भक्तों के बात चरणों में हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे श्री गुरु कृष्णा के गुरु जी चरणों प्रणाम। में सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी एक बार होते माता जी की चरण सभी माता जी प्रभु जी को कटी कटी हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम कल सभी ही है को माता धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल है। कृष्णा हाँ जी माता जी, माता जी की कल चरण है। हाँ धन्यवाद। हाँ जी, सभी आमला की प्रणाम एकादशी। प्रभु माता जी धन्यवाद राधिका दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव चरण दंडवत प्रणाम से काजल माता जी धन्यवाद प्रणाम राधिका माता जी दंडवत प्रणाम। कामाख्या माता माता जी जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम मीनाक्षी माता जी धन्यवाद प्रणाम प्रीति माता जी धन्यवाद प्रणाम सभी माता जी जुम्मा आपको बुराई माता जी प्रीति माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। साधना माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बारंबार मेरा दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद।